Here we go. Welcome to the 15th session of the 300 days personal development mastery program. Okay. So आइए हम दोस्तों लर्न करते हैं हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों हम लोग कवर अप करेंगे, स्पेशली आपके पर्सनल डेवलपमेंट के बारे में। एंड डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटी दोस्तों आज हम लोग नाम लेने वाले हैं। एंड उनका नाम लेते हुए उनके लाइफ से कुछ ना कुछ किस्से हैं जो है हम लोग सीखते हुए दोस्तों हम लोग कहना कि हमारी लर्निंग को शुरुआत करेंगे। ऑलराइट दोस्तों, आइए हम लोग जानते हैं नाउ एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी जिसके बारे में दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं, जो हमारे ऑलमोस्ट हमारे करेंसी नोट्स में जिनका पिक्चर है, हमारे देश के फ्रीडम स्ट्रगल में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। एंड उन्हें हम लोग राष्ट्रपिता के दोस्तों नाम से हम लोग उपाधि हमने दी हुई है, उन्हें महात्मा की उपाधि मिली हुई है। एक बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति और मगर एक बहुत ही लेजेंडरी विचार रखने वाले व्यक्ति जो अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही सिंपल तरीके से जीते हैं, मगर उनकी विचार, उनकी बोली, उनका आचरण, ओके, इट्स जस्ट नेक्स्ट लेवल। ओके, वो दोस्तों कोई और नहीं, महात्मा गांधी, जो कि बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी हम सबके बीच में एक समय में थे। एंड उनका उनका योगदान हमारे देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान दोस्तों रहा है। ओके, आज उनके ही दोस्तों जीवन से दोस्तों हम लोग कुछ ना कुछ बहुत ही पावरफुल लर्निंग हम लोग लेने वाले हैं। और हमारा टॉपिक दोस्तों आज जो रहने वाला है वो दोस्तों ये है कि कैसे महात्मा गांधी, ओके, महात्मा गांधी कैसे इतने पावरफुल और इतने ग्रेट कैसे बने, वो महात्मा कैसे बने, हाउ डिड ही वॉज हाउ वॉज ही एंड हाउ वाई ही वॉज कॉल्ड एज महान पर्सन, और महात्मा उन्हें क्यों कहा गया। राइट दोस्तों, उसके पीछे अगर देखा जाए तो ऐसे मल्टीपल कारण है जिसकी वजह से उन्हें महात्मा बोलना चाहिए। राइट, और हम लोग बोलते भी हैं। अब अगर मैं सारे के सारे दोस्तों कारण अगर आपको सुनाने लगू लगू तो डेफिनेटली ये टाइम हमारे लिए सफिशिएंट नहीं होगा। मगर इन सभी कारणों में से दोस्तों मेरे पास में एक ऐसा कारण है जो सच में उनकी पर्सनालिटी को दोस्तों महान बनाता है। और ये एक कारण मुझे पर्सनली बहुत दोस्तों अच्छा लगा, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं भी ये चीज मेरे पर्सनैलिटी के अंदर मैं उतारना चाहता हूँ। एंड मैं भी अपने पर्सनैलिटी को इस तरीके से बनाना चाहता हूँ। एंड कहना कि दोस्तों अगर आप भी अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हो तो ये एक सिंगल कैरेक्टर जो मैं आपको दे रहा हूँ, ओके, ऑलराइट, डेफिनेटली आप जरूर अपने अपने लाइफ में इसे इंकलकेट कीजिए, अपने आचरण में दोस्तों इसे इसे उतारिए और डेफिनेटली दोस्तों इसका इस्तेमाल करिए। ओके, एंड व्हाट इज दैट? Dear friends, okay, as I said to you, there are a variety of reasons, but I want to give you this one single reason, and that is, my dear friends, Mahatma Gandhi was one such person who was always very, very focused and very, very calm. Okay, महात्मा गांधी दोस्तों एक ऐसे लीडर थे जो अपने जीवन में दोस्तों बहुत ही ज्यादा फोकस्ड व्यक्ति थे और बहुत ही ज्यादा दोस्तों काम व्यक्ति थे, बहुत ही शांति से दोस्तों, शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, एंजाइटी लेस व्यक्ति वो थे। एंड उन्होंने दोस्तों हमारे देश को दोस्तों आजादी दिलाने में जो योगदान उन्होंने दोस्तों दोस्तों जो जो उन्हें दिया हुआ है, ओके, वो किसी मारपीट झगड़ा या करके दोस्तों उन्होंने नहीं दिलवाया हमें। राइट, उन्होंने दोस्तों बहुत ही शांति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, नॉन वायलेंस दोस्तों इस्तेमाल करते हुए उन्होंने दोस्तों हमें हमें हमारे कंट्री की दोस्तों आजादी उन्होंने दिलवाई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों रीजन है कि कैसे उनकी पर्सनैलिटी अपने आप इस तरीके से बिल्डअप होती है और कैसे हम लोग वो कैरेक्टर हमारी पर्सनैलिटी के अंदर में दोस्तों लेके आ सकते हैं। द वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टर दैट वी कैन डेवलप इनटू आवरसेल्व्स इज बाय बीइंग काम एंड बीइंग फोकस्ड। एक बहुत ही पावरफुल दोस्तों स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आई एम श्योर कि आपको और भी समझ में आएगा। दोस्तों एक समय की बात है जब महात्मा गांधी ट्रेन में ट्रैवल कर रहे थे। एंड वो एक दार्जिलिंग जैसे पहाड़ियों में दोस्तों वो टॉय ट्रेन में दोस्तों सफर कर रहे थे। एंड ट्रेन में सफर करते करते दोस्तों एक चढ़ान आ रहा था, जहाँ पे ट्रेन एक चढ़ान चढ़ रही थी। एंड चढ़ान चढ़ते चढ़ते कहना कि दोस्तों जो इंजन के जो पीछे में जो बोगी थे, ऑलराइट, उसका वजन कहना कि जो मेन इंजन था वो सह नहीं पाया। एज अ रिजल्ट इंजन से जो बाकी के जो बोगी जो थे वो कहना कि डिटैच हो गए और इंजन तो आगे निकल गया, मगर पीछे बहुत सारे जो बोगी थे वो अपने आप धीरे 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 पीछे जा रहे थे, बिकॉज वो मेन बोगी से छूट चुके थे। सो एक बहुत ही ट्रेन में चलते चलते एक अचानक से एक बहुत ही जोर से कंपन हुआ और सभी लोग डिस्टर्ब हो गए। ओके, महात्मा गांधी भी कुछ आई मीन अपने प्लेस से थोड़े से हल गए, उनके आजू बाजू जो पैसेंजर थे वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गए, हल गए। राइट, तो हर जगह पे दोस्तों एक अफरा तफरी मच गई। मगर महात्मा गांधी जो उस ट्रेन में बैठे हुए थे वो एक्चुअली एक पत्र लिख रहे थे।
और वो अपने इतना सब कुछ होने के बाद में भी वो अपने फोकस से, ध्यान से, बिना किसी टेंशन के बस वो अपन पत्र लिखने में अपने वो व्यस्त थे। आगे में जो बैठा हुआ जो व्यक्ति था, जो जो को पैसेंजर उनके साथ में जो था, उन्होंने बड़े ही चिंता पूर्वक होके उन्होंने पूछा कि गांधी जी, क्या आप जानते नहीं आपके आजू बाजू में क्या हो रहा है? अभी कुछ ही समय में हम लोग मरने वाले हैं, या फिर हमारे अगर हमारी बोगी नहीं रुके तो हम लोग शायद ट्रेन के बाहर भी गिर सकते हैं, या हमारी ट्रेन जो है वो डीजल हो सकती है, पटरी की बाहर निकल सकती है और हम सब लोग मर जाएंगे। क्या आपको चिंता नहीं है इस बात की? सो महात्मा गांधी बहुत ही सजगता से और बहुत ही शांत पूर्वक होते हुए उन्हें ये जवाब देते हैं कि अगर इतना सब कुछ होने के बाद में भी अगर हम बच गए, तो अगर बच गए तो फिर मैं अपना समय क्यों बर्बाद करूं टेंशन लेके? मुझे नहीं पता कि मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा, ये मुझे भी आइडिया नहीं है। बट अगर बच गया तो, अगर मैं बच गया और मैंने बचने से पहले अगर मैंने इतना सारा टेंशन जिस तरीके से आप ले रहे हो अगर मैं भी ले लूं, तो कहीं ना कहीं मेरे ये 15 से 20 मिनट जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। जो होना है जीवन में वो तो होते ही रहेगा, मगर मुझे तो मेरा काम फोकस से और एंजाइटी लेस होके मुझे करते रहना है। जब उस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी का ये आंसर सुना, वो दंग रह गया, और कहना कहीं उन्होंने हालात को उन उस सिचुएशन में छोड़ दिया। एंड ऑफ कोर्स जो आगे हुआ वो तो हुआ ही हुआ। बट यस, यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है? हियर वी अंडरस्टैंड दैट आपको काम रहना, कॉन्शियस रहना, अवेयर रहना कितना जरूरी है, राइट? गांधी जी दोस्तों वो ग्रेट इसीलिए बने बिकॉज ही वॉज अ पर्सन हु वॉज ट्रेमेंडसली फोकस्ड पर्सन टुवर्ड्स हिज वर्क, वॉज ट्रेमेंडसली डेडिकेटेड पर्सन अपनी पर्सनैलिटी की ओर। एंड दोस्तों यही एक कारण है कि क्यों ही वॉज कॉल्ड एज महात्मा और ग्रेट। तो दोस्तों जितने भी जो ग्रेट लोग हैं इस दुनिया में, उनके पर्सनैलिटी दोस्तों एक कॉमन फैक्टर वो ये है दोस्तों, दे आर वेरी वेरी काम एंड दे आर वेरी 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 कूल। आप महेंद्र सिंह धोनी को ले लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी जी को ले लीजिए, बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही काम पर्सनैलिटी है ये सब लोग। ऑफ कोर्स धीरू भाई अंबानी तो इस दुनिया में नहीं है, मगर जो लोग भी बहुत सारे जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं वो बहुत ही काम स्वभाव के लोग होते हैं। तो आप भी ये सोचिए कि आप भी अपने डेली के आचरण में आप कैसे कामनेस और फोकस आप लेके आ सकते हो, कैसे आप फोकस रह सकते हो, और कैसे अपने पर्सनालिटी को कूल डाउन रख सकते हो हमेशा। मैं जानता हूं दोस्तों कि इतना आसान नहीं है, राइट? मगर एक आम व्यक्ति क्या करता है? एक आम व्यक्ति चिंता बहुत जल्दी करता है, और वो चिंता दोस्तों उसके लिए कहीं ना कहीं कभी कभी चिता की तौर पे काम करती है। क्योंकि जब दूसरे हम लोग जब चिंता करते हैं और जब हम लोग अति चिंता करते हैं, वो चिंता दोस्तों हमारे लिए बहुत जल्दी चिंता में परिवर्तन होना शुरू हो जाती है। और दोस्तों हम लोग टेंशन टेंशन में रह के हम स्वयं को इतना मार लेते हैं कि दोस्तों हम लोग जीना भूल जाते हैं। एक अच्छे पर्सनैलिटी के अंदर में दोस्तों ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो हमें डेवलप करना पड़ेगा। पैदाइशी नहीं आता है ये, यू हैव टू डेवलप दिस कैरेक्टर ऑफ बीइंग काम। अगर आप बाय बर्थ नेचुरली इन बॉर्न आपको काम रहना पसंद है, इट्स वेरी गुड। बट अगर आप एक शॉर्ट टेम्पर्ड व्यक्ति हैं, देन यू टू डेवलप दिस थिंग, एंड इट इज वेरी इजी टू डेवलप इट। अंडरस्टूड? सो कोशिश करेंगे दोस्तों कि आपको ये डेवलप करना है अपने अंदर में और इसको ट्राई करना है। ऑलराइट? सो देखिए दोस्तों, हमेशा एक एक बात ध्यान में रखिए, एक व्यक्ति काम एंड पीसफुल कैसे रह सकता है? जब वो दोस्तों छोटे छोटे चीजों के ऊपर जब वो ध्यान नहीं देगा, और उस वो अपने अंतिम लक्ष्य के ऊपर जब आप ध्यान दोगे, अपना वो अल्टीमेट विजन के ऊपर जब आप ध्यान दोगे दोस्तों, तो दोस्तों आप ये छोटी छोटी चिंताओं से दोस्तों आप बिल्कुल भी डरोगे नहीं, आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करोगे। आपके लाइफ में दोस्तों बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंजेस और प्रॉब्लम डेफिनेटली दोस्तों आ सकते हैं। You might definitely face a lot and lot of challenges which will really create, which will really ruin your life. It is possible, okay? But it is your duty to make it sure that कि आप हमेशा calm and peaceful आप रह सकते हो। सो ये आपकी ड्यूटी है। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार मेरे लाइफ का बिगर पिक्चर क्या है, मेरे लाइफ का अल्टीमेट एम क्या है, मेरे लाइफ में मुझे आखिर में मुझे जाना कहाँ है, मेरे लाइफ में ये जितने भी चैलेंजेस जो आ रहे हैं,
उन छोटे छोटे चैलेंजेस से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लाइफ में अल्टीमेट गोल क्या है मेरे लाइफ का, दिस इज समथिंग दैट यू फोकस मोर ऑन। ओके, सो ऑलवेज हैव अ बिगर पिक्चर इन योर माइंड कि मुझे मेरे लाइफ में करना क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टूड? देखिए, अंडरस्टैंड दिस माय डियर फ्रेंड्स, आप चाहो तो आप अभी अभी के अभी आप चाहो तो नोट्स बनाइए एंड जरा सोचिए कि पिछले एक हफ्ते में आपने कितने घंटे न जाने अपने वेस्ट कर दिए होंगे सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि आप टेंशन में हो, आप एंजाइटी में हो, मैं क्या करूं, कैसे होगा, मेरी लाइफ कैसे चलेगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एंड वैरायटी ऑफ थिंग्स। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे आप सोच सकते हो सब चीजें। बट नाउ इट इज योर ड्यूटी कि आप रियलाइज करें कि मैंने अपने पास्ट में न जाने कितना मैंने टाइम मेरा वेस्ट कर दिया है, बट नो मोर नाउ। ओके, अभी तक हो गया मगर इससे बाद में नहीं करूंगा। ऑलराइट, सो डियर फ्रेंड्स, लीव एंजाइटी, स्टे कूल, स्टे काम एंड बी अ फोकस पर्सनालिटी, जो आपको हमेशा सोचना पड़ेगा और रखना पड़ेगा। दोस्तों, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपके माइंड में नेगेटिव थॉट जरूर आ सकते हैं, इट इज वेरी ऑब्वियस कि आपको डर लग सकता है। पर दोस्तों, जब जब दोस्तों आपको अगर डर लगेगा, क्यों ना दोस्तों आप इस डर को सही तरीके से एक सही डायरेक्शन आप दे सकते हो। व्हाई कांट यू गिव योर एंजाइटी राइट डायरेक्शन? हमारे देखिए, हर हर एक व्यक्ति डरता है दोस्तों, मुझे भी बहुत सारा डर लगता है। मेरे माइंड में दोस्तों न जाने कितना सारा डर बैठा हुआ है, बहुत सारी चीजों को लेकर दोस्तों मेरे माइंड में डर है। राइट, बट अगर आप सभी लोग अपने डर को एक सही दिशा अगर आप दे सकते हैं, इफ यू गिव द राइट डायरेक्शन टू योर फियर्स, देन डेफिनेटली यू विल बी डूइंग अमेजिंग वर्क। ओके, एंड मेरा दोस्तों बोलना है कि अगर आपने 8 घंटा भी दोस्तों फोकस से अपना जो आपको करना है, अगर आपने वो काम कर लिया, यू विल बी इन अ नेक्स्ट लेवल मोड। ओके, सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, फियर एंड एंजाइटी हम सबके अंदर में दोस्तों कहीं ना कहीं होना भी चाहिए, इट शुड बी देयर। बट अगर दोस्तों अगर फियर एंड एंजाइटी नहीं रहेगी दोस्तों, हम लोग कोई भी चीज को सीरियसली हम लोग नहीं लेंगे। ओके, क्या कहा मैंने? अगर हमारे अंदर में दोस्तों फियर एंड एंजाइटी अगर नहीं रहेंगी, वी विल नेवर टेक एनीथिंग सीरियसली। सो टू टेक सीरियसली, वी नीड टू हैव फियर एंड एंजाइटी इन योर माइंड। ओके, बट यू नीड टू नो टू व्हाट एक्सटेंट हमारे माइंड के अंदर में फियर एंड एंजाइटी होना चाहिए, कितने लिमिट तक हमारे अंदर के अंदर में, हमारे बॉडी के अंदर में फियर और एंजाइटी दोस्तों होना चाहिए। दोस्तों, जब जब आपके माइंड में फियर और एंजाइटी आ जाए, बिना सोचे समझे दोस्तों अपने काम की स्पीड को बढ़ा दीजिए। क्या कहा मैंने? रिपीटिंग इट वंस अगेन इन फ्रंट ऑफ यू, जब जब दोस्तों आपको ऐसा लगे कि मेरे को फियर और एंजाइटी दोस्तों बहुत बढ़ रही है, स्टार्ट इंक्रीज द स्पीड ऑफ योर वर्क, काम करने दोस्तों स्पीड को बढ़ा दीजिए। जब जब दोस्तों आपको लगे कि आपका फियर बढ़ते जा रहा है, स्टार्ट द इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एक्शंस, अपने जो काम करने जो आप जो एक्शन लेते हो उसकी दोस्तों स्पीड बढ़ा दीजिए, कम मत करिए उसकी स्पीड को बढ़ा दीजिए। Okay, increase the speed of your actions, increase the speed of sense of urgency। आपको ये सोचना है कि भैया अभी नहीं करो तो कभी नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो आपके लिए अर्जेंट है ये काम, यू हैव टू थिंक दैट दिस इज द टाइम दैट आई हैव टू डू, इसके बाद में मुझे मौका नहीं मिलेगा। सो इंक्रीज द सेंस ऑफ अर्जेंसी, यू हैव टू इंक्रीज द सेंस ऑफ अर्जेंसी। आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार अगर मैंने अभी नहीं किया ये काम तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। सो यू हैव टू इंक्रीज द सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऑलराइट, अपने अंदर में दोस्तों आपको अर्जेंसी लेके आना है और आपको काम करना है उसके ऊपर। राइट, इंक्रीज द स्पीड ऑफ द वर्क दैट यू आर डूइंग। ऑलराइट, एंड इंक्रीज योर फोकस, अपने फोकस दोस्तों 100% बढ़ा दीजिए एंड स्टार्ट वर्किंग लाइक क्रेजी। आई एम श्योर थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू। ऑलराइट, तो दोस्तों अंडरस्टैंड दिस थिंग, यही दोस्तों एक कहना के कारण था कि क्यों महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे। ऑलराइट, उन्होंने अपने फियर और एंजाइटी दोस्तों उन्होंने हमेशा एक सही डायरेक्शन दिया, इसलिए दोस्तों वो हमेशा आगे रहे। ऑलराइट, एक और यहाँ पे मुझे दोस्तों स्टोरी याद आ रही है, एंड द स्टोरी इज ऑफ नन अदर देन अ वेरी वेरी लेजेंडरी बिजनेसमैन एंड एंटरप्रेन्योर ऑफ इंडिया, okay, who laid the foundation of Reliance Foundations, okay, Reliance company, that is Dhirubhai Ambani। जीरो बैकग्राउंड दोस्तों, जीरो बैकग्राउंड से आके दोस्तों उन्होंने एक आज वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंपनीज में दोस्तों उनकी कंपनीज का नाम आता है, एंड रियली अमेजिंग पर्सनालिटी। ऑलराइट, सो दोस्तों धीरू भाई अंबानी की एक स्टोरी हमें यहाँ पे याद आती है। एक समय की बात है दोस्तों, जब धीरू भाई अंबानी अपने ड्राइवर के साथ में जा रहे थे रास्तों पे, एंड रास्तों पे जाते जाते दोस्तों एक बहुत जोर से दोस्तों तूफान आया। ओके, बहुत ही तेज तूफान आया जिसमें धूल मिट्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव था, और कुछ समय के बाद में बारिश भी हो रही थी, बहुत बहुत ही तेज तूफान। ऑलराइट, सो तेज तूफान के चलते ड्राइवर ने अपनी स्पीड को थोड़ा धीमे कर लिया,
और धीमे करने के बाद में ड्राइवर ने बोला कि सर क्या मैं गाड़ी को थोड़ा सा साइड में लेके रोक लूं, एक बार तूफान थम जाएगा तो हम लोग चले जाएंगे। फिर धीरू भाई अंबानी जी ने बोला कि नहीं, गाड़ी को रोको मत, एक काम करो, स्पीड थोड़ी धीमी कर लो और चलने दो। ड्राइवर चिंता में होके अपने कैसे तो भी करके वो अपना ड्राइविंग करने लगा। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तूफान की स्पीड और ज्यादा बढ़ने लगी और तूफान का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। राइट, उसको तकरीबन कई मीटर तक आगे का उसे दिख नहीं रहा था। एंड उसने फिर से एक बार अपने मालिक को बोला कि सर क्या मैं गाड़ी को साइड में ले लूं, तूफान बहुत तेज हो रहा है, क्या मैं गाड़ी को साइड में रोक लूं, एक बार तूफान थम जाए तो हम लोग आगे चले जाएंगे। धीरू भाई अंबानी जी ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को रोकना मत, रेंगते हुए गाड़ी को चला, धीरे धीरे चला। अगर आपको आगे का नहीं दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे गाड़ी चला, मगर गाड़ी को चलने दे। ड्राइवर बहुत टेंशन में था और फिर भी उसने जैसे तैसे जो भी उसको दिख रहा है, ओके, देखते देखते गाड़ी चला रहा था। और एक समय दोस्तों ऐसा आया जब तूफान बहुत ही हद पार कर रहा था और बहुत ज्यादा तेज हो चुका था, और ड्राइवर को लिटरली मतलब उसके आंखों के सामने 1 मीटर के बाद में शायद उसे कुछ दिख भी नहीं रहा था, इतनी बुरी हालत थी। और उसने बहुत ना रिक्वेस्ट करी अ, अपने मालिक को कि सर मैं मेरे आगे में कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ और हार्डली मुझे 1 मीटर के अलावा ज्यादा कुछ नहीं दिख पा रहा है, क्या मैं गाड़ी को रोकूं, मुझे प्लीज बताइए। तो धीरू भाई अंबाजी ने कहा एक काम कर, कोई टेंशन नहीं है, गाड़ी को रोकना मत, एकदम धीरे धीरे स्पीड पे ले ले, एकदम रेंगते हुए हालत पे गाड़ी को लेके चल, मगर गाड़ी रोक मत, धीरे धीरे चलने दे। ड्राइवर बहुत टेंशन में आ गया और ये सोचने लगा कि यार मेरे मालिक को हो क्या गया है, क्या इनको इनकी जिंदगी प्यारी नहीं है, या क्या उनको अपने गाड़ी प्यारी नहीं है, क्या हो गया इन्हें। हालांकि उस ड्राइवर को अपने मालिक का हुक्म तो मानना ही था, इसलिए उन्होंने कैसे तो भी करके उन्होंने अपने गाड़ी को धीरे धीरे जाने दिया। धीरे धीरे दोस्तों बरसात का जो प्रेशर था वो धीरे धीरे कम होने लग गया, तूफान धीरे धीरे थमने लग गया, बाद में धूल मिट्टी चलने चली गई, हवा चली गई, और बाद में एक अचानक से दोस्तों सनशाइन आ गई और धूप आ गई और वो लोग तूफान के बाहर थे। ऑलराइट, और ड्राइवर ने फिर से एक बार पूछा कि मालिक क्या मैं मेरी गाड़ी थोड़ा साइड में रोक लूं। ओके, तो यू नो अभी यू नो धीरू भाई अंबानी ने कहा हाँ, तू अगर अभी चाहे तो तू वही रोक सकता है। ड्राइवर बहुत ही आश्चर्यमय हो गया और उन्होंने कहा कि सर मैं आपको इतने तूफान में आपको मैं जब गाड़ी रोकने के लिए कह रहा था तब मुझे आपने अलाउ नहीं किया, मगर जब अभी आसमान साफ हो चुका है तब आप मुझे बोल रहे हो कि गाड़ी रोक लो और हम लोग थोड़े समय के बाद में चल सकते हैं, ऐसा क्यों बोला आपने। तो दोस्तों उन्होंने इस समय पे उन्होंने बहुत ही अच्छी लाइनें उन्होंने कही, और दोस्तों वो लाइनें कुछ इस प्रकार थी। उन्होंने ये बोला कि जो तूफान देख के रुक गए वो तो रुक ही गए हैं, मगर हम धीरे 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 ही सही मगर तूफान पार कर गए, अपनी जिंदगी और अपनी अपनी जिंदगी को सुकून से जी रहे हैं। दोस्तों क्या लाइनें हैं ये, राइट। जो लोग तूफान देख के रुक गए पीछे में, वो तो पीछे ही रुक गए ना, मगर हम लोग भले ही धीरे धीरे क्यों ना हो, भले ही धीरे सही, भले ही लेट सही, मगर हम लोग तूफान पार कर गए और अपनी जिंदगी को आज अभी सुकून से जी रहे हैं। सेम तरीके से दोस्तों आपकी जिंदगी में दोस्तों बहुत सारे तूफान आएंगे, आपकी जिंदगी में दोस्तों बहुत सारे चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स और बहुत सारे फ्रस्ट्रेटिंग टाइम्स आएंगे, जहां पे आपको दोस्तों कंप्लीट स्टॉप आपको कभी भी नहीं देना है। हाँ, आप अपनी स्पीड को धीमा जरूर कर सकते हैं, हाँ आप एक समय के लिए थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले सकते हैं, मगर आप रुक नहीं सकते। आपको कंटिन्यूस निरंतर दोस्तों काम करते रहना है, आपको कंटिन्यूस निरंतर अपने गोल्स की ओर आपको केंद्रित रहना है, और आपको उसी के ऊपर दोस्तों कंटिन्यूस दोस्तों फोकस रखना पड़ेगा। बिकॉज दोस्तों ये बात तो तय है कि जितने भी महान लोग हैं वो दोस्तों हमेशा अपने प्रोडक्टिविटी के ऊपर दोस्तों फोकस करते हैं, वो अपना हमेशा बेस्ट देते हैं, जो भी वो काम कर रहे हैं उसके अंदर में दोस्तों वो अपना बेस्ट देते हैं। यही दोस्तों उनकी खासियत होती है। एंड वो हमेशा एक पॉसिबिलिटी स्कैनर होते हैं कि कहाँ कुछ अच्छा मैं ढूंढ लूं, जो कुछ भी खराब मेरे आजू बाजू में है। ये वो लोग होते हैं दोस्तों। तो जो व्यक्ति कचरे में भी दोस्तों सोना ढूंढने की ताकत रखता है वही तो महान कहलाता है।
right? So this is the way how we have to live our life, and this is the way you have to develop your personality. Okay, यही तरीका है दोस्तों जिसके माध्यम से आप अपनी पर्सनालिटी दोस्तों डेवलप कर सकते हैं. सो थिंक अबाउट इट मल्टीपल टाइम्स. हम सभी लोगों को अपनी पर्सनालिटी को बहुत ही अल्टीमेट बनाना है. अपने पर्सनालिटी के अंदर में काम स्वभाव, कूल स्वभाव, फोकस स्वभाव, ये हमें दोस्तों ये हमारे चरित्र होने चाहिए. ऑल राइट, एंड इस तरीके से दोस्तों जब हम लोग लाइफ जिएंगे अल्टीमेटली हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी. ऑल राइट, सो यही यही आशा के साथ दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारा वैल्यू आज के दोस्तों हमारे क्लास में आपको मिला होगा. ऑल राइट, एंड डेफिनेटली यू विल ऑल्सो बी इम्प्लीमेंटिंग व्हाट आई एम टीचिंग टू यू ऑल. ऑल राइट, so with this, we are finishing our today's session for the 300 days self-development mastery program. All right. So definitely, अगर आप free है फिरदौस जी तो जरूर से मुझे बताइए कि आपने आज क्या learning की, and if you're comfortable and free to tell us, then definitely tell us what you have learned. Yes. Yes, sir. Yeah. Yeah. Good evening, sir. Good evening, ma'am. क्या वेरी नाइस. हम लोग साले ना एक मिनट सर. ये सर आप किसी काम में शायद. हाँ मैं हॉस्पिटल में ओटी में हूँ. Okay, no तुम्हारे सर को बोलो ना. एक मिनट सर. problem. Yes, yes. Yes, madam. हाँ सर. सॉरी Yes. सर. मैं हॉस्पिटल में थी. ओटी में थी ना इसलिए. हाँ अभी ठीक है. हाँ जो आपने बताया मैंने आपके इससे बहुत कुछ सीखा कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम धीरे 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 ही आगे बढ़ेंगे. जो आपने अंबानी जी का एग्जाम्पल दिया तो लाइफ में वैसा ही करना चाहिए हमें बिल्कुल. कि रुकना नहीं है. धीरे 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 करके ही हमें आगे बढ़ना है और एक ना एक दिन हम अपनी मुकाम पे पहुंचेंगे. जैसे आप कर रहे हो. आप तबीयत ठीक नहीं थी तो आप रुके एंड देन अगेन आपने स्टार्ट किया. तो हम Yes. लोगों को आपसे भी बहुत सीखने को मिलता है चाचा जी को और मुझे. और हम काफी हद तक कोशिश करते हैं हम खुद भी कि हमें आगे बढ़ते रहना है. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. Thank you. Thank तो you. एक दिन में हाँ जी एक दिन में कोई भी आगे नहीं बढ़ता. और जो लोग धीरे धीरे कोशिश करते हैं वो ही मंजिल तक पहुंचते हैं. अगर हमने छोड़ दिया तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे. तो ये सब मैंने आपका इससे सीखा. Thank you so much, Firdaus ji, for the wonderful sharing, and keep up the good work and keep doing the great work that you're doing currently at your place. So all the best to you. Thank you so much. Okay. I'll also move towards Mohsin ji. Yes, Mohsin ji, how did you felt by listening to some stories जो हमने आज बताई? जरूर से बताइए. मुझे आपसे बहुत अच्छा लगा क्यों कल मैं देखने गया था तो बड़े बड़े डॉक्टर बड़े बड़े नेता है उन सबके मतलब फोटो ले रहा हूँ मैं उनसे सबसे बातें कर रहा हूँ. क्या बातें करने का मतलब ये होता है कि अगर मैं उनसे बात नहीं करूँ तो जिंदगी भर वो मेरे को नहीं पहचाने मैं आपको नहीं पहचानूं. जब आपसे एक बार सलाम दुआ होगी ये परिचय होगा तो दूसरा के तो मतलब खूब बातें होंगी ना. तो जी ये जी. हिम्मत दिलाने वाले आप हैं. हम आगे बढ़ रहे हैं. सबसे बातें करते हैं बड़े हों कोई उससे बड़े हों Yeah. बातें अच्छे अच्छे करते हैं तो वो हमारे दोस्त बन जाते हैं. बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है. तो सुपर. ये सारी चीजें आपसे सीखी हैं. ये हिम्मत दिलाने जैसे आप मुझसे बार बार बात कर रहे हैं तो मुझे बात करना आ गई. तो मैं डरता कि अरे मैं क्या बात करूं मुझे तो आवाज ही नहीं निकल रही है मेरी तो मैं बात नहीं करूंगा. अब बात कर सकता हूँ मैं. सुपर सुपर, बहुत बहुत धन्यवाद सर. एंड आप इस तरीके से हम्म. कॉन्फिडेंट काम करते रहिए और बातें करते रहिए. एंड बहुत बहुत धन्यवाद आज के सेशन में आपको आने के लिए सर. सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. ओके, सो विल बी मीटिंग नाउ शार्प एट 9 o'clock. ओके, 9 बजे भी दोस्तों हम लोग मिलेंगे. वहां पे भी हम लोग एक बहुत अच्छा वैल्यूबल लर्निंग हम लोग वहां पे देने वाले हैं. तो जरूर से आप लोग आइए. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट टाइम एंड टेक केयर. ओके, सी यू ऑल एंड विल बी मीटिंग द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू. या